बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ के फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात, एहतियाती तदाबीर, इसका घरेलू इलाज और इसकी चंद होम रेमडीज़ के मुतल्लिक बताऊंगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स और हीमोराइड्स भी कहते हैं। मकद के अंदर खून की बरीक नालियां जिसे कैपिलरीज कहते हैं, जब वो फूल जाती हैं तो बवासीर हो जाती है। और जब पखाना करते वक्त जोर लगाया जाता है तो उस वक्त ये कैपिलरीज फट जाती हैं तो पखाने के साथ खून आता है जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। अगर पखाना जोर लगाने के साथ आए तो ये कब्ज की वजह से होता है। और कब्ज क्यों होती है? जब मैदे और आंतों में खुश्की हो जाए तो उस वक्त कब्ज होती है। मैदे और आंतों में खुश्की क्यों होती है? मैदे और आंतों में खुश्की उस वक्त होती है जब हम लिक्विड चीजों की बजाय ठोस चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं। ज्यादातर 90% लोग तो पानी उस वक्त पीते हैं जब खाना खाते हैं। वो दिन में सिर्फ 2-2.5 गिलास ही पानी पीते हैं। और खाने को बनस्पति घी में पकाते हैं। बनस्पति घी अंदर जम जाता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल एक खास किस्म की चर्बी होती है। बनस्पति घी की बजाय सरसों के तेल में या कुकिंग ऑयल में खाना पकाना चाहिए, क्योंकि कुकिंग ऑयल या तेल को आप फ्रिज में भी रखेंगे तो वहां भी ये नहीं जमेगा, तो आपके अंदर कैसे जम सकता है? कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल आपकी आंतों को नरम रखता है और आप कब्ज और बवासीर से महफूज रहेंगे। बवासीर किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 से 65 साल के अफराद को बवासीर का मसला ज्यादा बनता है। बवासीर की अलामात की बात करें तो बवासीर की हालत में मकद पर बहुत ज्यादा खुजली, खारिश होती है और मकद वाली जगह पर दर्द रहती है। हर वक्त बेचैनी और घबराहट रहती है। खाना करने के बाद भी पखाने की हाजत रहती है और पखाना जोर लगाने के साथ आता है। तो गाइस, बवासीर की वजूहात की बात करें तो बवासीर की वजूहात में मुसलसल दायमी कब्ज, गुर्दे और मसाने की पथरी, मोटापा, सिगरेट और शराब नोशी का कसरत इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कम मिकदार में पीना, सब्जियों की बजाय गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करना। बवासीर में परहेज की बात कर लें तो बवासीर में कब्ज को ना होने दें, उसके लिए 10 से 18 गिलास तक रोजाना पानी के पिएं। और मोटापे, फैट से बचने के लिए बनस्पति घी की बजाय कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। रोजाना आधा घंटा वॉक करें और हल्की फुल्की वर्जिश करें। ठंडा पानी पीने की बजाय नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। फ्राई, फास्ट और तुर्श चीजों से परहेज करें। गोश्त, दाल चना, दाल मसूर, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज करें। और अगर बवासीर की रेमडीज, घरेलू इलाज की बात करें तो आपने 5 अदद अंजीर को नीम गर्म गिलास पानी के साथ खा लें। या अंजीर खाने का दूसरा तरीका यह है कि रात को नीम गर्म गिलास में 5 अदद अंजीर को भिगो दें और सुबह निहार खा लें और उसका पानी भी पी लें। मजीद अंजीर पर एक मेरी वीडियो है, तफसीलन वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 2, मूली का रस सुबह को निहार 1 कप पी लें या दरमियाने साइज की मूली को काट कर शहद मिलाकर खा लें। मजीद मूली पर मेरी वीडियो जरूर देख लें। अगर खूनी बवासीर का मसला हो तो सुबह शाम अनार के जूस का गिलास पीते रहें। नंबर 4, 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच जैतून के तेल का और 1 चम्मच छिलका इसबगोल डालें और 1 चम्मच गुड़ या शक्कर का डाल लें। उसे अच्छे तरीके से हिलाकर पी लें। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में अफाका हो जाएगा। नंबर 5, पपीता का फल ज्यादा से ज्यादा खाएं। पपीते पर मजीद मालूमात के लिए मेरी वीडियो जरूर देख लें। नंबर 6, घर का बना हुआ दही का इस्तेमाल करें। नंबर 7, हर खाने के 1 या आधे घंटे बाद 1 चुटकी अजवाइन और नमक मिलाकर खा लें। हाई ब्लड प्रेशर वाले दोस्त नमक का इस्तेमाल ना करें। मकद पर खुजली और दर्द की सूरत में मकद पर मूली का पेस्ट दूध में मिलाकर लगाएं। नीम या लहसुन का पेस्ट बनाकर लगाएं। उसके अलावा आप विक्स बाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को हिफ्ज़ो मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।